नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीटीआर की सिलेबस में जो इंजीनियरिंग ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है उसका जो थर्ड ईयर EL 309 का सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन की जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डेटा कम्युनिकेशन तो सबसे पहले है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। तो अगर अपने कुछ सरल शब्दों में बात करें सीखें तो इसकी जो परिभाषा इस प्रकार है कि किन्हीं दो डिवाइसेज के बीच में डेटा लेन देन को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन में डेटा क्या है, व्हाट इज डेटा। तो अब बात आती है कि डेटा क्या होता है। तो हर इंसान और डिवाइसेस के लिए डेटा अलग अलग तरीके का होता है। कंप्यूटर की भाषा में डेटा की परिभाषा को समझे तो कोई भी सूचना या सूचना के कलेक्शन को डेटा कहते हैं। कंप्यूटर मशीन के लिए बाइनरी कोड ही डेटा है, जैसे कि कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, कोई ग्राफिक्स पिक्चर हो सकती है। ये सब डेटा के अंदर आते हैं। अब है कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन को समझौता भी कह सकते हैं। किन्हीं भी दो डिवाइसेज या लोगों के बीच जो समझने की शक्ति होती है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस में इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि दो डिवाइसेज के बीच में डेटा के लेन देन को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो पहली यूनिट है इसमें पढ़ेंगे कम्युनिकेशन क्या है, नीड ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या है, क्या इसकी आवश्यकता है। तो जो डेटा कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से दो इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस के बीच में डेटा का आदान प्रदान होता है। डेटा किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम पर डिजिटल या एनालॉग सिग्नल के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। कि डेटा जो भी है वो एनालॉग या डिजिटल सिग्नल दोनों के रूप किसी भी रूप में ट्रांसमिट किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स के बीच में फिजिकल कनेक्शन केवल मीडिया या वायरलेस मीडिया के माध्यम से इस्टेब्लिश किए जाते हैं। जो भी फिजिकल कनेक्शन है वो जो फिजिकल मीडियम होता है, जैसे कि वायर्ड मीडियम भी उसको कहते हैं, जिसके अंदर कोएक्सल केबल, ट्विस्ट पेयर, ऑप्टिकल फाइबर, इस तरह के जो फिजिकल मीडियम काम लेते हैं। और सेकंड है वायरलेस। वायरलेस के अंदर माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम लेते हैं। तो ये जो डेटा कम्युनिकेशन का जो एग्जांपल की बात करें तो एक इंटरनेट है, वो डेटा कम्युनिकेशन का एक अपना एक एग्जांपल हुआ। अर्थात डेटा कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डिजिटल या एनालॉग डेटा सिग्नल्स का एक्सचेंज होना, आदान प्रदान होना, जो कि कम्युनिकेशन चैनल से जुड़े होते हैं। अब बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम के। जो ट्रांसमिशन मीडियम है उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इसको हम करेंगे बाद में डिस्कस। इससे पहले इसके जो डेटा कम्युनिकेशन मॉडल का डिस्कस करेंगे, इसके बाद में इनका डिस्कस करेंगे। इनको हम लोग इसमें इसको जो है कम्युनिकेशन मोड भी बोल सकते हैं या ट्रांसमिशन मोड भी बोल सकते हैं। जो ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स हैं इनको। तो अब सबसे पहले ट्रांसमिशन डेटा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है। जैसा कि डायग्राम में लिखा है, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन मॉडल। तो डेटा कम्युनिकेशन मॉडल के ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले सेंडर, दूसरा रिसीवर, थर्ड है मैसेज, फोर्थ है मीडियम, फिफ्थ है प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले जो पहला कंपोनेंट है इसके अंदर डायग्राम में बताया गया है कि एक सेंडर है जो कि एक मैसेज किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू मैसेज रिसीवर को भेज रहा है। तो सबसे पहले इसमें एक सेंडर दिखाया है डायग्राम में, फिर बीच में ट्रांसमिशन मीडियम दिखाया है। ट्रांसमिशन मीडियम कोई भी हो सकता है, वो वायर्ड भी हो सकता है, वो वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड के अंदर बताया है भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जैसे कि ट्विस्ट पेयर हो सकता है, कोएक्सल केबल हो सकता है,
ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, और बाद में है रिसीवर। रिसीवर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू इस जो मैसेज है उसको रिसीव करेगा। और एक साथ में इनके प्रोटोकॉल है कि प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल जो है वो है, प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ रूल्स या नियम से है। सेंडर और रिसीवर दोनों ही समान रूप से इनको फॉलो करते हैं। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसमिशन कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर या सेंडर। इसको ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं या सेंडर भी कह सकते हैं। तो ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या इक्विपमेंट है जो एंटीना की सहायता से जो रेडियो वेव्स का उत्पादन करता है। ट्रांसमीटर का उपयोग टेलीकम्युनिकेशन में रेडियो वेव्स का उत्पादन और ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। कोई भी मैसेज ट्रांसमीटर डिवाइस की मदद से भेजा जाता है। जो भी मैसेज भेजना होता है वो ट्रांसमीटर या सेंडर से मैसेज जाता है। रिसीवर है, अब कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर सेंडर द्वारा जो भी ट्रांसमीटर या सेंडर के द्वारा भेजा गया जो मैसेज है वो रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब है इस मैसेज, जो भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो मैसेज जा रहा है, मैसेज क्या होता है। मैसेज कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकता है या वीडियो हो सकता है, कोई भी पिक्चर ग्राफिक्स भी हो सकती है। तो द्वारा व्यक्त की गई जानकारी, जो भी सेंडर के द्वारा जो भी जानकारी भेजी गई हैं उनको मैसेज कह सकते हैं। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर, कोई साउंड, कोई ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। अब बात है मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, जिसे ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। ये दो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है वायर्ड, सेकंड है वायरलेस। वायर्ड के अंदर यूटीपी केबल है, को जो ट्विस्ट पेयर है, एसटीपी है, कोएक्सल केबल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है, ये सब आते हैं वायर्ड में। एक होता है वायरलेस। वायरलेस होता है बेतार, जिसमें तार नहीं होता है। इसके अंदर सैटेलाइट और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन आते हैं। ये दोनों ही वायरलेस कैटेगरी में हैं। अब बात है प्रोटोकॉल, जो इसका लास्ट जो कंपोनेंट है कम्युनिकेशन मॉडल का, वह है प्रोटोकॉल। तो जो प्रोटोकॉल है वो कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए रूल्स यानी नियमों और इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का एक सेट होता है, जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन के दौरान प्रत्येक चरण और प्रक्रिया के लिए नियम परिभाषित किए जाते हैं। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए नेटवर्क को इन नियमों का पालन करना होता है। तो प्रोटोकॉल का मतलब यहाँ नियम या रूल्स से है, और सेंडर और रिसीवर दोनों ही समान रूप से इनको फॉलो करते हैं। अब है अगला बेनिफिट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कि डेटा कम्युनिकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो डेटा को फिजिकली रूप से न भेजकर हम इसको फिजिकली रूप में डेटा को भेजने में टाइम लगता है, इसलिए इसको एक कंप्यूटर के द्वारा भेजने के लिए इसको यूज लेते हैं। फिजिकली अगर आप भेजेंगे कोई भी डेटा को तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेटर स्पीड पोस्ट किया, पोस्टल से भेजा, तो उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं, और ईमेल किया तो वो तुरंत ही अगली जगह सेंडर रिसीवर के पास पहुंच जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ वो हुआ टाइम की बचत। सेकंड है, जो आजकल जो कंप्यूटर होते हैं उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी का भी से पूर्ण रूप से इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। थर्ड है, जो भी इम्पोर्टेंट डेटा अगर हम भेजते हैं तो उनको इंक्रिप्शन की सहायता से उनको सुरक्षित किया जाता है। इंक्रिप्शन करने से कोई भी उस डेटा को बीच में कोई रीड नहीं कर सकता, कोई भी इम्पोर्टेंट डेटा हो तो। और सबसे एक और फायदा है इसका, कम लागत में डेटा का आदान प्रदान होना। तो अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन की, कि क्या क्या डेटा कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप्स हैं, या इनको बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड, कि ट्रांसमिशन मोड क्या क्या होते हैं।
तो ट्रांसमिशन मोड भी इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले है, इस डायग्राम में भी दिया गया है, सिंप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी केवल एक ही डायरेक्शन में डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, जबकि अन्य डिवाइस केवल डेटा रिसीव कर सकता है। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है, ए एक कोई सेंडर है, बी कोई रिसीवर है। इसके अंदर जो ए जो है स्टेशन है, यानी जो सेंडर स्टेशन है, वही डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। जो बी जो स्टेशन है, जो रिसीवर है, वो केवल डेटा को रिसीव ही कर सकता है। तो सिंप्लेक्स मोड में कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक ही डिवाइस डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, जबकि अन्य डिवाइस केवल डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण देखें तो जो कीबोर्ड और सीपीयू के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड का पालन करता है। जैसे कि कीबोर्ड डेटा को सीपीयू को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, यानी डेटा का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, कीबोर्ड से सीपीयू की तरफ, ना कि सीपीयू से कीबोर्ड की तरफ। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन होते हैं उनको बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन। अब है सेकंड, हाफ डुप्लेक्स। जैसा कि इस डायग्राम में बताया है, दोनों स्टेशन हैं जो ए और बी, वो सेंडर भी हैं और वो रिसीवर भी हैं। तो जो हाफ डुप्लेक्स है, दोनों डिवाइस डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। जब एक डिवाइस ट्रांसमिट करता है कोई भी डेटा को, तो अन्य जो डिवाइस है वो इसको खाली रिसीव ही करता है, ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में क्या करते हैं कि एक तरफ से एक बार कोई भी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए वेट करना पड़ता है, तब जाके अगला जो स्टेशन वाला उसको ट्रांसमीटर की तरह एक्ट करेगा। तो इसमें दोनों डेटा एक साथ ट्रांसमिट और रिसीव नहीं हो सकते, केवल एक स्टेशन से डेटा एक बार ट्रांसमिट होंगे और दूसरी स्टेशन से डेटा को रिसीव कर सकते हैं। अब है थर्ड, इस तरह के जो ट्रांसमिशन मोड होते हैं उसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। अब थर्ड जो है वो है फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक ही टाइम पे फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों कनेक्ट डिवाइस एक ही समय में डेटा भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह उसमें जो दोनों जो स्टेशन है वो एक साथ डेटा जो ट्रांसमीटर का भी काम करती हैं और रिसीवर का, ही दोनों स्टेशन। तो इस तरह के जो मोड होते हैं, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मोड होते हैं, उनको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है टेलीफोन सिस्टम। हमारा जो टेलीफोन सिस्टम है उसमें एक ही टाइम पे दोनों स्टेशन की तरफ से एक साथ बात कर सकते हैं। दोनों ही जो सेंडर और रिसीवर है वो दोनों सेंडर की भी तरह वर्क करेंगे और रिसीवर की तरह भी वर्क करेंगे। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन मोड होता है उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। तो आज जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया है कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, मैसेज होता है, प्रोटोकॉल होता है और ट्रांसमिशन मीडियम होता है। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया है कम्युनिकेशन मोड क्या होता है। तो कम्युनिकेशन मोड को ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं या डेटा कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन मोड है ये तीन हुए। फर्स्ट हुआ सिंप्लेक्स मोड, सेकंड हुआ हाफ डुप्लेक्स मोड और थर्ड हुआ फुल डुप्लेक्स मोड। अब इस यूनिट का जो आगे का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसमें। इसके जो आगे का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।